ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कपूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार भगवान, संसार को धारण करने वाले, संसार का सार जिनमें समाहित है, जिनके गले में सर्पों के हार हैं, जो भक्तों के हृदय में सदा बसने वाले हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती के सहित प्रणाम है। बंधुओं, फागुन का महीना आ गया है। फागुन के महीने में 14 की तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार हम सब लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। शिव भक्तों के लिए शिवरात्रि से बड़ा और कोई त्योहार नहीं है। फागुन के मास में भगवान शिव के भक्त बड़े हर्षोल्लास से भगवान शिव की आराधना में जुट जाते हैं। ऐसे में जहाँ कई लोग इस दौरान भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं, तो वहीं कुछ अलग अलग समय पर वे इनके दर्शन के लिए भी जाते हैं। ज्ञात हो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग जो सभी भारत में ही मौजूद हैं, अति विशेष माने जाते हैं। वैसे तो देश भर में अनेक ऊंचे ऊंचे प्राचीन मंदिरों सहित साधारण गांव के मंदिरों तक भारत में दैवी आस्था का विषय है। वहीं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भक्त भगवान की पूजा करने आते ही हैं। साथ ही कई श्रद्धालु तो इतने समर्पित होते हैं कि वे भगवान के लिए किसी भी हद तक जाने की हिम्मत रखते हैं। पूरे भारत में लाखों जगहों पर भगवान शिव के मंदिर हैं, लेकिन इनमें भी सबसे प्रमुख भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो देश के विभिन्न स्थानों पर मौजूद हैं। भगवान शिव के विश्व भर में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवता माने जाते हैं। भगवान शिव एक नाम महादेव भी है। इनकी पूजा शिवलिंग के रूप में भी की जाती है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव अत्यंत भोले हैं, इसी कारण इनका एक नाम भोलेनाथ भी है। माना जाता है कि यह अपने समस्त भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान शिव का प्रतिनिधित्व शिवलिंग करते हैं। इनमें भी सबसे अनूठे और दिव्य 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को 12 ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जो सनातन धर्म में पूजा के लिए विशेष स्थल हैं। यह भी मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ज्योतिर्लिंग दरअसल भगवान शिव के प्रतीक हैं। भगवान शिव की असीमता और भव्यता के प्रतीक यह शिवलिंग अज्ञात काल से भक्तों को लुभाते आ रहे हैं। पूरे विश्व से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्त भगवान शिव के इन पवित्र मंदिरों के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का परिचय पाने के लिए एक श्लोक जो अति प्रचलित है वो इस प्रकार है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकालेश्वर ओंकारम मलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेश्वरम नागेशम द्वारकावने वाराणस्यां तु विश्वेशकम त्र्यंबकम कौतमी तटे हिमालये तु केदारम भुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि साया प्रातः पठन्नरा सप्तजम कृतं स्मरणेन पापम नैम तिष्ठति कर्म क्षयो भवेतस्य यस्य तुष्टो महेश्वरा। इस श्लोक के माध्यम से
हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं। इसी क्रम में आज हम आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक सुप्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार वर्णन मिलता है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम केवल रोहिणी के प्रति ही था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्र को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षय रोग ग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे घर से तुम्हारा शाप विमोचन तो होगा ही साथ दक्ष प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव ने पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्वत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाम नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक परलौकिक सारे कृत्य सत्यमेव सफल हो जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की छटा ही निराली है। यह तीर्थ स्थान देश के प्राचीनतम
तीर्थ स्थानों में से एक है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में भी है। वहीं ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख मिलता है। यह लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया। इसके बाद भी इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनर्निर्माण के प्रयास और सांप्रदायिक सद्भावना का ही परिचायक है। 7वीं बार यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। इसके निर्माण कार्य ने सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े रह चुके हैं। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इनका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट की है। इसके अबाधित समुद्री मार्ग त्रिष्टाम्भ के विषय में ऐसा माना जाता है कि यह समुद्री मार्ग परोक्ष रूप से दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है। यह हमारे प्राचीन ज्ञान व सूझबूझ का अद्भुत साक्ष्य माना जाता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। धार्मिक महत्व पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार सोम का नाम चंद्र है, जो दक्ष के दामाद थे। एक बार उन्होंने दक्ष की आज्ञा की अवहेलना की, जिससे कुपित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि उनका प्रकाश दिन प्रतिदिन धूमिल होता जाएगा। जब अन्य देवताओं ने दक्ष से उनका श्राप वापस लेने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि सरस्वती के मुहाने पर समुद्र में स्नान करने से श्राप के प्रकोप को रोका जा सकता है। सोम से सरस्वती के मुहाने पर स्थित अरब सागर में स्नान करके भगवान शिव की आराधना की। प्रभु शिव यहाँ पर अवतरित हुए और उनका उद्धार किया और सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर की यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए। बाकी के 11 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी हम इसी प्रकार से आपके लिए अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे, जिसे सुनना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर सबसे पहले पहुंचेगी।